Please welcome Hitesh Anandani. तो प्यार की बातें चलेगी सबको? ओके, सो प्यार की बात करते हैं। 8th स्टैंडर्ड, नया साल, नया स्कूल, नए दोस्त और नई लड़की। दिखने में वो जो शायर बोलते हैं ना, गौर फरमाइए, इरशाद करना होता है कि गाल ऐसे गुलाबी चूमने को डील कर जाए। गाल ऐसे गुलाबी चूमने को डील कर जाए, बोलना होता है। गाल ऐसे गुलाबी चाल ऐसे नवाबी, देख के रांझा भी मर जाए। वैसे बिल्कुल नहीं, दिखने में एकदम एवरेज। उसकी यही एवरेज बातें मुझे पसंद आ गई। अब हर बार की तरह इस बार भी मुझे दोस्तों ने बोला कि मुझे प्यार हो गया है। मैंने बोला ऐसा कि नहीं है, तो ने बोला डोंट वरी हितेश, माना कि वो थोड़ा हकलाती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अब तक मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, उस दिन पता चला प्यार बहरा होता है, क्योंकि उसे मेरा टुरलानापन और मेरा उसे हकलानापन सुनाई नहीं दिया। मेड फॉर ईच अदर। तो हम लोग आगे रिलेशनशिप में, अब देखो 8th स्टैंडर्ड था, तो ना कभी हाथ पकड़ा, ना कभी किस किया, ना कभी आई लव यू बोला, क्योंकि कर नहीं सकते, कर सकते थे, इच्छा भी थी, स्कूल में वो वाइब नहीं थी। तो क्या करते थे, बातें करते थे, मैं पीछे मारता था, वो जोर से हंसती थी, शर्माती थी, मुस्कुराती थी, बस इतना ही कम्युनिकेशन रखा था मैंने उससे, क्योंकि मैंने उससे बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्कूल के बाद हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे। देखो घर वाले स्टिक नहीं थे मेरे, बस मुझे मालूम था लव इज द बेस्ट ऑफ टाइम, ये मुझे 8th में मालूम था। तो 9th स्टैंडर्ड सेम, मैं पीछे मारता था, वो हंसती थी, शर्माती थी, मुस्कुराती। अब आ गया था 10th स्टैंडर्ड, टाइम था सीरियस होने का, टाइम था ब्रेकअप करने का। कितने लोगों ने ब्रेकअप किया है? कैसे किया है ब्रेकअप? आई हेट यू, नॉट इन दैट वे, इन एवरी वे। कितने लोगों के साथ ब्रेकअप हुआ है? तो आप लोगों को बता दूं कि जिंदगी में आप कभी भी ब्रेकअप करो ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले को परफेक्ट क्लोजर दो। एग्रीड? क्योंकि सामने वाला मूव ऑन कर पाएगा, किसी और से चिपक पाएगा। ठीक है? तो अब आगे 10th स्टैंडर्ड, मैं रेडी हूँ परफेक्ट क्लोजर देने के लिए। मैं लाइन्स रट के आया हूँ, ध्यान से सुनना। मैं जानता हूँ कि शायद तुम आज इस बात को नहीं समझोगी, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारा भला हो सके। और अगर 10th में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो तुमसे ज़्यादा खुश बता दो टारगेट। तो 10th का पहला दिन, मैं रेडी हूँ ब्रेकअप करने के लिए। क्लास में देखूँ, वो दिखाई नहीं दे रही, उसके रोल नंबर पे उसका नाम नहीं लिया गया। मैं उसके दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ, उसके दोस्त मुझे देख रहे हैं। लेक्चर खत्म हुआ, मैं दूसरी क्लास में पूछने गया, वो कोई क्लास में नहीं। रिसर्च आई, ब्रेक आई, तब मैं 9th स्टैंडर्ड में पूछने गया कि फेल तो नहीं हो गई। करना तो चाहिए था, पर 9th में पूछने गया, वो 9th के कोई भी क्लास में नहीं। अब देखो, किसी को तो मालूम होगा वो कहाँ गई होगी, अगर दूसरों को नहीं मालूम, किसको मालूम होगा? स्कूल को मालूम होगा। तो मैं स्कूल के रिकॉर्ड रूम में गया छुप के, पर स्कूल का पहला दिन था, रिकॉर्ड रूम में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। फिर मैं गया साइबर कैफे। कितने लोग साइबर कैफे गए हो? कौन नहीं गए? अच्छा, सब ठरकी हो, ठीक है। मैं साइबर कैफे गया, फेसबुक पर लॉगिन किया, उसका नाम डाला, उसके सरनेम डाली, तब मुझे याद है कि मुझे उसके सरनेम भी मालूम नहीं। देखो 2 साल हुआ था रिलेशनशिप को, और इतना टाइम नहीं हुआ था कि उससे पर्सनल बातें कर सकूं। और सच्चा प्यार सरनेम देख के नहीं हो। तो अगले दिन मैं स्कूल में गया, उससे दूसरे से सरनेम पूछी, तो वो मजाक बनाने लग गए
तो एक लड़की ने उसको सरनेम दी। अब याद है, अब मैंने आपको रूल बनाया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग कांटेक्ट, वो रूल मैंने ही तोड़ा। मैं उसके घर पे गया और वही क्लिशर स्टोरी, घर पे टायर लगा हुआ है, कोई नहीं जानता कहाँ गई है, सारे नंबर बंद। अब आप में से कोई ब्रेकअप करने के लिए कुछ और करता? नहीं? मैंने किया। मैंने श्रावण का व्रत रखा। हर गुरुवार, और बदले में सिर्फ इतना मांगा कि बस एक बार वो मुझसे मिल जाए ताकि मैं। तो अब स्कूल में थे तो खुद से ज़्यादा भरोसा भगवान पे करते थे, लेकिन स्कूल की एक बात मेरी बहुत मस्त थी कि हमें 15 मिनट की रिसर्च मिली थी जहाँ पे हम लोग कहीं भी जा सकते थे। तो स्कूल के बाजू में गर्ल्स स्कूल था, मैं नहीं गया। तो रिसर्च में कहीं इंटर स्कूल रिश्ते बने भी बिगड़े भी। इस बार रिसर्च माता ने कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाई। स्कूल के सामने मोबाइल रिचार्ज के शॉप पे वो मोबाइल में रिचार्ज कर रही थी। अब यस, अब जाऊंगा, नंबर मिलेगा, फिर बातें होगी, मुलाकातें होंगी, 2-4 बच्चे होंगे, शादी होगी। फिर याद आया कि बात करनी बाकी है। आगे गया तो याद आया ब्रेकअप करना बाकी है। बात करूँगा ब्रेकअप पे सोचा था कि उसके सामने आ गया, अब क्या करूँ सोचा, तो मैंने आगे हाथ बढ़ाया और बोला हाय। उसने हाथ मिलाया लेकिन कुछ बोला नहीं, चेहरे पे जोरदार कन्फ्यूजन। मैंने पूछा पहचाना? उसने बोला नहीं। मैंने बोला। मैं गया स्कूल में, ये बातें दोस्तों को सुनाई, तो उस दिन 2 चीज़ें पता चली। एक, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी गाना टपकी गान मारने में लग जाती है। दूसरा, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी ऐसा मुझे लगता था, और मेरे दोस्तों को, और उसके दोस्तों को, और पूरे स्कूल को। 10 खत्म हो गया। अब मेरे घर के बाजू में एक स्विमिंग पूल है जहाँ पे 50 लोगों की बैच होती है वैकेशन के अंदर, पर वैकेशन में लाइन लगती है 250 लोगों की। मैं गया, लाइन में खड़ा हुआ, मेरे आगे 100 लोग थे। मैं सोचा गिव अप मार दूँ क्या, पर देखा तो पीछे 250 लोग और थे। ठीक है, वो लोग गिव अप नहीं मारा, मैं क्यों मारूँ। तो लाइन में खड़ा था और फिर पीछे देखा तो पीछे वो खड़ी थी अपने फ्रेंड के साथ, पर वो तो मुझे भूल चुकी थी। जब मैंने मोबाइल निकाला ऐसे ही खाली गेम खेलने लग गया, पर तब मेरे आंखों के सामने एक हील आई। मैं देखा वो खड़ी थी। उसने बोला हाय, पहचाना? और मैंने बोला नहीं। मैं टॉक्सिक नहीं था। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला फाइनली तूने स्विमिंग ज्वाइन कर ही ली। एक चीज़ मैंने उसको 8 में बताई थी सिर्फ एक बार, उसे वो चीज़ याद थी और उसे मैं याद नहीं था। कोई बात नहीं, 10 खत्म हो गया। अब सामने खड़ी है वो, मोबाइल तो उसके पास है, तो बातें होगी, मुलाकातें होंगी, 6-7 बच्चे होंगे, फिर देखते हैं। तो अभी मेरे को उसका नंबर चाहिए, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे पीजे मारना है। तो मैंने वही किया, मैंने पीजे मारा। वो जोर से हंसी, शर्माई, मुस्कुराई और उसने बोला बाय, चली गई। दोस्त को बोला बाय, चली गई। और ये कहानी मैं आज तक सुना रहा हूँ। यही कहानी पिछले हफ्ते में ओपन माइक, हाँ ताली बजाओ ना यार, अब एक ही बजा रहे कोई, ठीक है। यही कहानी पिछले हफ्ते में एक ओपन माइक में सुनाया था, तो मैं दोस्त बाजू में बैठा था, उसने पूरी कहानी सुनी। वो बोला मेरी कहानी में 2 सवाल है। एक, स्विमिंग पूल की लाइन में उसके साथ जो फ्रेंड थी, क्या वो मुझे जानती थी? मैंने बोला हाँ। दूसरी बात, क्या उसे श्रावण की वो स्टोरी मालूम थी? बोला हाँ, पूरे स्कूल को मालूम थी। तो बोला बस वो लाइन में तुझसे आगे मिलने आई ताकि तू लाइन में उसको आगे आने दे। तूने ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो बाय बोल के चली गई। अभी प्यार है इंटरस्टेलर स्टोरी मुझे समझ में नहीं आ रहा,
पर एक लड़की थी जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर मुझसे अनजान थी, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। ऐसा हम सबको लगता है। थैंक यू सो मच गाइस। मेरा नाम है हितेश आंडानी।